हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रघुवंशी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जब हमें वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, किया होगा, दिया होगा आदि वाक्य मिले तो ये हमारा परफेक्ट टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? इसमें हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, वह है सब्जेक्ट के बाद हमें विल और सेल का प्रयोग करेंगे, विल और सेल, और उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ये तो हो गया हमारा एफर्मेटिव बनाने के लिए। अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? हमें सब्जेक्ट दो प्रकार के दिए रहते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सी इट नेम या एक व्यक्ति जो उस कार्य को कर रहा है। एक से यदि दो हो जाते हैं तो वह प्लूरल सब्जेक्ट में हो जाता है। जैसे आई भी प्लूरल सब्जेक्ट ही माना जाता है, यू भी प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, आई यू बी दे ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। अब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम कहाँ पर नोट जोड़ेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद विल और सेल के तुरंत बाद नोट जोड़ देंगे। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट विल और सेल के साथ नोट जोड़कर उसके बाद हैव लिखेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और उसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसे आगे ले आते हैं। तो उसे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तो हम लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले आएंगे? विल और सेल को आगे ले आएंगे, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद जोड़ देंगे हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम ये स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब इस सेंटेंस को मैं बना के आपको बताता हूँ। तो हमेशा याद रखना है कि आपके पड़ोसी को आप भूल जाएं, लेकिन जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना, चाहे वह नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या फिर सिंपल वाला हो। जैसा भी आपको सेंटेंस मिले उसमें जो भी परफेक्ट होगा उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो हमें यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, वह नदी पार कर चुका होगा। अब आप सोच रहे होंगे इस सेंटेंस की पहचान इतनी सारी क्यों होती हैं? लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। इसलिए होती हैं क्योंकि इसी सेंटेंस को मैंने कहा उसने चाय पी ली होगी, उसने चाय पी ली होगी, और आपने कहा वह चाय पी चुकी होगी। इस प्रकार से अलग अलग पहचान हो जाती हैं क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग टाइम में बोलता है। तो हम इसे बनाएंगे वह नदी पार कर चुका होगा। जब हमें वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा आदि वाक्य के अंत में मिलते हैं, ये शब्द मिलते हैं, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर को याद करना होगा। अब हम इस सेंटेंस को सबसे पहले एफर्मेटिव बनाते हैं। एफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया है वह को बोलते हैं ही। अब उसके बाद इसमें ही के साथ लगाएंगे विल, और विल के बाद लगाएंगे हैव। अब नदी को पार करने के लिए बोलते हैं क्रॉस, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है तो हम लिख देंगे क्रॉस्ड। अब उसके बाद किसको पार किया? नदी को, तो अपन लिखेंगे द रिवर। इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे ही विल हैव क्रॉस्ड द रिवर, वह नदी पार कर चुका होगा। अब हमें इसका नेगेटिव बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे? इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल लिखेंगे, और विल के तुरंत बाद ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हमने, तो इसके तुरंत बाद जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट जोड़ देंगे। ही विल नॉट हैव क्रॉस्ड द रिवर। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे ले आते हैं। अब इस सेंटेंस का हिंदी मीन्स होगा वह नदी को पार नहीं कर चुका होगा। नेगेटिव बनाते हैं तो नहीं का यूज होता। अब उसके बाद इसे हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे तो इसमें क्या वाला क्वेश्चन वाला हो जाएगा। क्या वह नदी पार कर चुका होगा? जैसे क्या वह खेल चुका होगा, तो यहाँ पर जो क्या वर्ड है वह आगे जुड़ जाता है और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसको हम आगे ले आते हैं। तो यहाँ पर बनेगा विल
he have crossed द रिवर। और इसमें हमें क्वेश्चन किया गया है तो हम आखिरी में क्या कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन किया गया है कि क्या वह नदी पार कर चुका होगा। हमसे किसी ने पूछा क्या वह नदी पार कर चुका होगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो भी करेगा तो वहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है वह उसमें लिखा उसने खाना खा लिया है। अभी मैंने टेंसों की पहचान बताई थी इस टेंस की। जैसे कोई बोलता है चुका होगा, कोई किसी ने बोल दिया उसने खाना खा लिया होगा, तो यहाँ पर उसने को भी हम ही बोलेंगे क्योंकि वह एक ही है। तो ही विल के साथ जोड़ देंगे हैव, और खाना खा लिया होगा मतलब जो खाना है वह क्या कर लिया, वो खा लिया होगा। इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे ईट एट ईटन, तो यहाँ पर होगा इसमें ईटन का यूज होगा, ईटन, और उसके बाद हम जोड़ देंगे भोजन मतलब खाना। तो वह उसने खाना खा लिया होगा, तो ही विल हैव ईटन फूड। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट जोड़ देंगे। तो ही विल नॉट हैव ईटन फूड। अब इंटेरोगेटिव में क्या होगा, अब ये तो हमारा नेगेटिव बन गया, उसने खाना नहीं खा लिया होगा। अब हम जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वह आगे आ जाती और उसमें क्या शब्द आगे जुड़ जाता, क्या उसने खाना खा लिया होगा। अपन क्वेश्चन करने लगते हैं तो हम लिखेंगे विल ही हैव ईटन फूड। अब सबसे लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इस प्रकार से हम टेंसों को बना सकते हैं। अब इसमें हमें ये याद रखना है कि आई और बी के साथ सेल का यूज करेंगे। आई और बी जब हमें सब्जेक्ट मिले तो हमें सेल का यूज करना, और जब हमें बाकी का कोई सा भी सब्जेक्ट मिले आई और बी को छोड़कर हम विल का यूज करेंगे। वैसे तो हम सभी आजकल विल का यूज करने लगे हैं, वो तो पहले का नियम था जो सेल का यूज करते थे। अब स्पीकिंग कोर्स के अनुसार हम लोग सभी विल का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा उसने चाय पी ली होगी, उसने चाय पी ली होगी, तो ही विल हैव टेकन टी, ही विल हैव टेकन टी। अब आप भी इस प्रकार से कई सारे सेंटेंसों को बना सकते हैं। जैसे मैं आपको 2-4 सेंटेंस बोल के बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से बनाना है। जैसे उसने खाना खा लिया होगा, हमने किताब पढ़ ली होगी, राधा सोहन के घर पहुँच चुकी होगी, राखी पूजा कर चुकी होगी, माँ खाना बना चुकी होंगी। इस प्रकार से हम सेंटेंस मैंने जो बोले हैं उन्हें आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं।